बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ न्यूक्लियोफाइल। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी है, ये क्या है बेटे, ये ऐसी स्पीशी है विच हैज़ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जिसके पास क्या हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, आप उसे क्या बोलते हैं, उसे आप न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ये बेटे कोई आयन भी हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कोई आयन भी हो सकता है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्या है बेटे, आयन्स हैं। इसी तरह हाइड्रो ऑक्साइड, इसी तरह बाइसल्फेट आयन, इसी तरह स्टूडेंट्स एथोक्साइड आयन, अल्कोक्साइड आयन, इसी तरह बेटे अमाइनो ग्रुप, ठीक है, इसी तरह अमोनिया NH3, इसी तरह वाटर। यानी कि हमारी बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल के लिए वो आपने सारी ही प्रिपेयर करनी है, ठीक है, ये आपसे बेटे पूछी जा सकती हैं। ओके हो गया। तो ये सारे के सारे बेटे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल हैं, यानी कि ऐसी स्पीशी जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या फिर जिसके ऊपर बेटे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब भी यही होता है कि दो इलेक्ट्रॉन, एक इस मॉलिक्यूल का अपना, एक जो इसने किसी से छीना हुआ है। ओके हो गया। तो ये सारी स्पीशीज बेटे क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है। आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछा जाएगा। सेकंड बेटे आपने याद रखना है कि न्यूक्लियोफाइल को आप लिगेंड भी बोलते हैं। आप इसको क्या बोलते हैं बेटा जी, आल्सो कॉल्ड एज लिगेंड। ओके हो गया। अब यहां पे अगर गौर करें तो BF3 जो है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, इसका लोई स्ट्रक्चर देखें तो इसके वैलेंस शेल में बेटा जी कितने बॉन्ड पेयर है, 2 2 4 2 6। इसमें अभी भी 2 इलेक्ट्रोड की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। इसी तरह बेटे SO3 सल्फर के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 शेयर भी कर ले ऑक्सीजन के साथ तो फिर भी क्या है बेटा, इसके वैलेंस शेल में देखें कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, लिहाजा ये भी न्यूक्लियोफाइल स्पीशी नहीं है। इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के साथ ये शेयर कर भी ले तो फिर भी देखें इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। जबकि अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये एक हाइड्रोजन से शेयर कर ले तो देखें बेटे इसमें क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लिहाजा अमोनिया जो है ये बेटे क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है, ऐसी स्पीशी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है बेटे, शेयर कर सकती है। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, फाइल का मतलब लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी, यानी कि ऐसी स्पीशी, ऐसा आयन या ऐसा मॉलिक्यूल जो बेटे क्या कर सकता है, जो किसी पॉजिटिव सेंटर या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करता है, आप उसे बेटे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। लिहाजा यहाँ पे बीटा ऑप्शन जो है ये क्या है, हमारा न्यूक्लियोफाइल करेक्ट आंसर होगा। बात की समझ लग गई जी स्टूडेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल। अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा, ये सारे देखे हैलाइड आयन्स हैं। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इस ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस बेटा जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। आयोनिक रेडियस जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी बेटे क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। पोलराइजेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उस आयन की पॉजिटिव सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करने की कैपेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। कैपेबिलिटी टू शेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो भी बेटे ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक जो नेचर है
करैक्टर है वो भी बेटे ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बताएं फिर बेटे सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, आयोडाइडाइन होगा। कौन सा होगा, आयोडाइडाइन होगा। बात की समझ लग गई। याद रखिएगा जो रिलेटिव न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एफएससी लेवल पर हैलाइड आयन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। अगर आपको यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ पे अमोनिया, यहाँ पे वाटर दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताएं इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, तो फिर बेटे ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। जो टीचर आपको ये करवाता है इसका मतलब वो आपसे बीएससी डिस्कस कर रहा है। एफएससी लेवल पे आपसे बेटे इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है कि हैलाइड आयन में सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल। अब बेटे याद रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशी है जो क्या कर सकती है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है। ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। ठीक है बेटे, ये क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेटे क्या है, इसको आप लुईस एसिड भी बोलते हैं, याद रहेगा, इसको आप लुईस एसिड भी बोलते हैं। इसी तरह बेटे अब यहाँ पे अगर गौर करें, हमने अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में देखना है कि कौन सा बेस्ट आंसर है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले SO3 को देखें तो सल्फर के वैलेंस शेल में बेटा जी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। यह 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ऑक्सीजन के साथ। तो अब देखें यहाँ पर देखें सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, 4, 8 और 4, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसके लुईस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो क्या है कि इसके साथ 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम्स अटैच हैं जो क्या करते हैं कि इन बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सल्फर के ऊपर क्या आ जाता है बेटा, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इन ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होने की वजह से ये वाला सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। इसका मतलब है कि ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर रखता है। याद रहेगा बेटे। अब यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब सोडियम की अगर हम बात करें तो बेटे सोडियम जो है, सोडियम के वैलेंस शेल में पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, दूसरे में बेटे कितने 8 और तीसरे में कितने हैं 1। अब सोडियम अगर अपना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ये वाला, तो अब बेटे ये क्या बन गया, सोडियम आयन। सोडियम आयन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गया, 8। क्या इसको फर्दर इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी नहीं है। इसने तो इलेक्ट्रॉन लूज ही इसलिए किया है ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो सोडियम आयन यानी ग्रुप 1A के कैटाइन, ग्रुप 2A के कैटाइन, ग्रुप 3A के कैटाइन वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नोबल गैसेस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करते हैं, वो बेटे इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज नहीं होंगी। याद रहेगा। इसी तरह बेटे अमोनिया, अभी इसका हमने डिस्कस किया है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और अब देखें इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। ये लोन पेयर जो है ये बेटा जी शेयर करने के लिए अवेलेबल है, लिहाजा ये बेटे क्या है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है। इसी तरह बेटा BF3 में देखें तो बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटे, 3। ये एक फ्लोरीन के साथ इसने शेयर कर लिया। तो अब देखिए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटे, 6। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब है कि ये वाला BF3 भी और इसी तरह SO3 ये दोनों ऑप्शंस ही क्या है बेटे, ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज हैं। बात की समझ लगी। इसी तरह बेटा जी यहाँ पे आपने याद रखना है जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये जो कार्बोनाइल है जो कि एल्डिहाइड्स में भी पाया जाता है, कीटोन्स में भी पाया जाता है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। आपसे पूछा जा सकता है कि विच स्पीशी एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। तो याद रखना है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा इसका ऑक्सीजन जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, जबकि इसका कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा। यानी कि ये ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों के तौर पे एक्ट करती है। अब बेटा जी मैं वो सारी एग्जांपल्स आपको बता देता हूं जो आपकी बुक में है। याद रखिएगा तमाम जो अल्काइल रेडिकल हैं ये क्या है बेटा, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह बेटा जी
SO3, इसी तरह एल्यूमिनियम हैलाइड, इसी तरह बोरोन हैलाइड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। इसी तरह बेटे एसाइल ग्रुप, इसी तरह बेटा जी तमाम जो हेलोजिनोनियम आइंस हैं ये भी बेटे क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज़ हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा जी यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोनियम आइन NO2 पॉजिटिव, ये भी बेटे क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है। बात की समझ लग गई जी स्टूडेंट। नेक्स्ट रिलेटिव इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड एक MCQ है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। ये भी हैलोजन से रिलेटेड ही आपसे पूछा जा सकता है। अब बेटे यहाँ पे देखें, अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम बेटे क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम किसकी है, आयोडीन की है। बात की समझ लगी। अब बेटे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेबिलिटी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। बात की समझ लगी ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ वो बेटा जी क्या होगी, वो यही होगी कि फ्लोरीन जो इलेक्ट्रोफाइल है इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ होगी, उससे कम बेटा किसकी होगी, क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम किसकी होगी, आयोडीन की। बात की समझ लगी। तो यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी है वो क्या है, F पॉजिटिव होगी। ओके हो गया बेटा जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट MCQ है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। अब बेटा जी अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस R के ऊपर अटैक करेगा, जिससे क्या बन जाएगा, ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाएगी और X जो है वो यहाँ से लीव कर जाएगा, ठीक है। ये X बेटे क्या है, ये एक लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इसे आप क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो बेटे याद रखिएगा, ये हमारी बुक की ही इंफॉर्मेशन है कि गुड लिविंग ग्रुप और जो पुअर लिविंग ग्रुप हैं, आपने इनकी सारी की सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो प्रिपेयर करनी है, ठीक है। आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप कौन से हैं, क्लोराइड, इसी तरह बेटे ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोजन सल्फेट, ये गुड लिविंग ग्रुप हैं। और जो बैड लिविंग ग्रुप हैं या पुअर लिविंग ग्रुप वो कौन से हैं, हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड आइन और बेटे यहाँ पर अमाइनो, ये क्या है, ये पुअर लिविंग ग्रुप है। अब बेटे यहाँ पे याद रखना है कि जो आयोडाइड आइन है ये क्या बेटा, ये गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये गुड लिविंग ग्रुप है। क्योंकि यहाँ पे देखें अल्कोक्साइड आइन कौन सा बेटे, पुअर लिविंग ग्रुप, हाइड्रोक्साइड पुअर है और अमाइनो भी क्या है, पुअर है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बचती है। तो याद रखिएगा जो आयोडाइड आइन है ये गुड लिविंग ग्रुप भी है और ये बेटे गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है। याद रहेगा बेटे। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो वो ये वाली एग्जांपल्स में से ही आपको क्वेश्चन पूछेगा, रिलेटिव जो लिविंग कैपेबिलिटी है उससे रिलेटेड। अगर बेटे आपको इस तरह आ जाए कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो इनकी लिविंग कैपेबिलिटी भी बेटे क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी, ठीक है। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ लिविंग कैपेबिलिटी, याद रहेगा बेटे। तो ये हमने क्या किया है इस लेक्चर में 5 MCQs में अपना ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। थैंक यू।